दोस्तों जरा एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें, आपको दुनिया की सबसे सर्द जगहों में से एक पर छोड़ दिया जाए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, दर्जा हरारत इतना कम हो कि सिर्फ 10 मिनट बाहर खड़े रहने से आपके हाथ पांव जमना शुरू हो जाएं, और फिर कोई आपसे कहे अच्छा जी अब अगले 7 दिन आपने यहीं गुजारने हैं और जो सामान आप अपनी पीठ पर लाए हैं बस वही इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी वक्त वापस घर जाने का टिकट मांग लेंगे, लेकिन मिस्टर बीस्ट और इनके 5 दोस्तों ने कहा चलो करते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती भी थी और सबसे बड़ी कामयाबी भी। जैसे ही टीम आर्कटिक के बीचों बीच पहुंचती है, इन्हें एक हकीकत समझ आती है, ये कोई वेकेशन नहीं है, ये कोई कैंपिंग ट्रिप नहीं है, ये सर्वाइवल है, और सर्वाइवल में कंफर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। इनके पास सिर्फ वही सामान था जो अपने कंधों पर उठा कर लाए थे, कोई गर्म कमरा नहीं, कोई होटल नहीं, और सबसे खतरनाक बात कोई आसान रेस्क्यू भी नहीं। अब अगले 7 दिन इन्हें खुद को जिंदा रखना था। पहली मुश्किल थी शेल्टर बनाना। आर्कटिक में सबसे पहली दुश्मन भूख नहीं होती, दुश्मन सर्दी होती है। अगर जिस्म की हीट खत्म हो जाए तो खाना होने के बावजूद इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए टीम ने फौरन स्नो फोर्ट बनाना शुरू किया, और भाई मैं सच कहूँ तो ये कंफर्ट कम और बर्फ का जेल खाना ज्यादा लग रहा था। 6 आदमी एक छोटी सी जगह और सबको एक दूसरे के साथ चिपक कर सोना था। लेकिन आर्कटिक में प्राइवेसी से ज्यादा अहम चीज बॉडी हीट होती है। पहली रात हकीकत का पहला थप्पड़ था। रात आती है और इसी रात सबको एहसास होता है कि ये चैलेंज कितना खतरनाक है। सब लोग बर्फ के अंदर बनाए गए शेल्टर में घुसे हुए होते हैं। जगह इतनी कम है कि अगर एक शख्स करवट ले तो बाकी 5 लोग भी करवट लेने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन असल मसला जगह नहीं था, असल मसला सर्दी थी। ऐसी सर्दी थी कि सुबह उठते ही कुछ लोगों के पांव जामनी होना शुरू हो गए। ये फ्रॉस्ट बाइट की इब्तिदाई अलामत थी, यानी जिस्म के हिस्से मुंजमद होना शुरू हो रहे थे, और अगर बर वक्त एहतियात ना की जाए तो मुस्तकिल नुकसान भी हो सकता था। पहले दिन ही चैलेंज खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका था। अब आर्कटिक में जिंदा रहने के लिए आग जरूरी थी, लेकिन एक मसला था, सारी लकड़ियां गीली थी। रात भर बर्फ पड़ती रही थी, हर तरफ नमी थी, और गीली लकड़ी जलाने की कोशिश बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मोबाइल पानी में डालकर चार्ज करने की कोशिश करे, यानी कोई काम नहीं होने वाला। काफी देर की मेहनत के बाद इन्हें मुर्दा दरख्तों के अंदर से खुश्क लकड़ी मिली, और फिर आखिरकार आग जल गई। और जब आग जलती है तो पूरी टीम ऐसे खुश होती है जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया हो, क्योंकि इस वक्त आग सिर्फ कंफर्ट नहीं थी, जिंदगी थी। दूसरा दिन फ्रॉस्ट बाइट का खतरा था। अगले दिन हालात मजीद खराब होने लगे थे। किसी के पांव सफेद हो रहे थे, किसी की नाक का रंग बदल रहा था, और हर शख्स हाइपोथर्मिया से बचने की कोशिश कर रहा था। हाइपोथर्मिया वो हालत होती है जब जिस्म अपना दर्जा हरारत बरकरार नहीं रख पाता, और आर्कटिक में यही सबसे बड़ा कातिल होता है। कभी कभी लोग अपने हाथ बगलों के अंदर रखकर गर्म करते हैं, कभी एक दूसरे की बॉडी हीट इस्तेमाल करते हैं, और कभी आग के सामने बैठकर सिर्फ यही दुआ करते हैं कि रात जल्दी गुजर जाए। तीसरे और चौथे दिन असल दुश्मन भूख थी। अब एक नई मुश्किल सामने आती है। खाना तकरीबन खत्म हो चुका था। इनके पास सिर्फ 3 या 4 दिन का फूड स्टॉक था, और अब 7 दिन पूरे करने थे, यानी अगर जल्द कुछ शिकार या मछली ना मिली तो मसला बन सकता था। यहाँ से टीम ने आइस फिशिंग शुरू की। मंजमन झील के ऊपर सुराख करना था। सुनने में आसान लगता है, लेकिन आर्कटिक की बर्फ आम बर्फ नहीं होती। कई जगहों पर बर्फ तकरीबन 8 इंच से भी ज्यादा मोटी थी। उन्होंने कई सुराख बनाए, लेकिन पानी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, और जितना वक्त गुजर रहा था इतनी ही तेजी से खाना कम हो रहा था। उम्मीद तकरीबन खत्म। 5वें दिन तक सूरत हाल काफी खराब हो चुकी थी। आखिरी मील शुरू हो चुकी थी, सिर्फ चंद स्नैक्स बचे थे। मिस्टर बीस्ट बीफ स्टिक्स मजाक में खा रहा था, लेकिन हकीकत में पूरी टीम जानती थी कि अगर मछली ना मिली तो हालात मुश्किल हो सकते हैं। ऊपर से ब्लिजर्ड आ गया, इतनी शदीद बर्फबारी कि रेस्क्यू प्लान भी नहीं आ सकता था। अब चाह कर भी कोई इन्हें लेने नहीं आ सकता था। इस लम्हे सबको एहसास हुआ अब वाकई हम आर्कटिक के रहमो करम पर हैं। छठे दिन पूरी टीम तकरीबन 60 घंटे मुसलसल फिशिंग करती रही। 7 घंटे मुनफी दर्जा हरारत, बर्फ, हवा और इंतजार। ज्यादातर लोग 7 मिनट बाद ही हार मान लें, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, और फिर आखिरकार
आखिरकार पहली मछली पकड़ी जाती है। पूरा कैंप खुशी से फट पड़ता है, जैसे खजाना मिल गया हो, क्योंकि इस वक्त वो मछली सिर्फ खाना नहीं थी, उम्मीद थी। कुछ देर बाद दूसरी मछली भी पकड़ी जाती है। अब सबके चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आ जाती है। मछली पकाई जाती है, आग जल रही है, पानी तैयार किया जा रहा है और कई दिनों बाद पहली बार सबको लगता है कि शायद हम वाकई ये चैलेंज मुकम्मल कर लेंगे। और अब आखिरकार 7वां दिन आ जाता है। सब लोग समझ रहे थे कि अब हेलीकॉप्टर आएगा और हमें ले जाएगा, लेकिन मिस्टर बीस्ट के चैलेंज इतने आसान कहाँ होते हैं। अचानक इन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि आर्कटिक लीड डॉग्स आने वाले हैं। और चंद लम्हों बाद बर्फ के मैदान में कुत्तों की टीम नमूदार होती है। ये मंजर किसी फिल्म से कम नहीं लगता। 7 दिन की भूख, सर्दी, थकन और मुश्किलात के बाद आखिरकार मिशन कंप्लीट हो चुका था। जब चैलेंज खत्म होता है तो सबके चेहरों पर खुशी के साथ एक अजीब सा सुकून भी नजर आता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 7 दिन आर्कटिक में नहीं गुजारे, उन्होंने अपने लिमिट्स को टेस्ट किया था। उन्होंने फ्रोस्ट बाइट का खतरा बर्दाश्त किया था, भूख बर्दाश्त की थी, बर्फानी तूफान बर्दाश्त किया था और फिर भी हार नहीं मानी। और शायद यही वजह है कि मिस्टर बीस्ट के सर्वाइवल चैलेंजेस बाकी चैलेंजेस में सबसे ज्यादा सख्त माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं था, दुश्मन खुद आर्कटिक था और आर्कटिक कभी किसी पर रहम नहीं करता।